मैं हूं फैसल तारिक। आज 12 नवंबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान बाजवा मुलाकात के हवाले से, क्योंकि जनरल बाजवा साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, कप्तान भी अपने दोनों बच्चों समेत जमान पार्क में मौजूद हैं। अलविदाई मुलाकातें भी हो रही हैं और जाहिर है अलविदाई मुलाकातों के अंदर आप सारे बड़े स्टेक होल्डर से भी मुलाकात करते हैं, इंटरनेशनली भी आपकी मुलाकातें होती हैं, सारे कोर्स की का भी आप विजिट करते हैं। तो अब सोशल मीडिया पे सवालात उठ रहे हैं कि क्या जब बाजवा साहब, जाहिर है अब कंफर्म हो चुका है यकीन तकरीबन कि बाजवा साहब अब जा रहे हैं, नया आर्मी चीफ आ रहा है, तो अब क्या बाजवा साहब जो कि खान साहब के अंडर भी सर्व कर चुके हैं तकरीबन 3.25 साल, तो क्या कप्तान बाजवा की मुलाकात होने जा रही है, बर्फ पिघलने जा रही है, या ये सारी अफवाहें हैं? इस हवाले से भी हमने बात करनी है। फिर जनाब मोहम्मद बिन सलमान की जानब से इस इंपोर्टेड माफिया को एक बड़ा झटका दिया गया है, उस हवाले से भी बात करनी है। फिर आज तमाम पीडीएम के बड़े मगरमच्छों का आपस में राब्ता हुआ है, क्या तय किया गया है, जल्दी इलेक्शन करवाने या नहीं कराने नए आर्मी चीफ के हवाले से, और फिर कप्तान के लॉन्ग मार्च का रास्ता किस तरह से रोकना है, क्योंकि कातलाना हमला भी नाकाम हो गया, कप्तान ने मौत को भी शिकस्त दे दी। तो अब क्या कप्तान को कोई और रास्ता मौजूद है रोकने का? इस हवाले से भी हम बात कर लेंगे। लेकिन लंदन पिछले 4 दिनों से खबरों का मरकज बना हुआ है। 2 बड़े मुजरिम पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, और वो जिसको कहा जाता था इंटरनेशनल सादिक और अमीन, वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन के साथ भी जो कुछ हुआ है, जो डेली मेल ने किया है, क्या एक इंटरनेशनल करप्ट, एक इंटरनेशनल डाकू, एक इंटरनेशनल चोर, एक इंटरनेशनल झूठा और जज्ला जदगान के भी पैसे खाने वाला वो, और दूसरा इंटरनेशनल मफरूर, इंटरनेशनल भगोड़ा, इंटरनेशनल करप्ट, वो मिलकर तय करेंगे कि मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन होगा। इस पर हम हर रोज बात करते हैं। और जरा समझिएगा, देखें, एक शख्स जिसको यह नहीं पता कि मास्क होता है आपने नाक पर लगाना होता है, ताकि कोई भी जरासीम, कोई भी आलूदगी नाक के जरिए आपके जिस्म में या मुंह के जरिए दाखिल ना हो सके, लेकिन वो मास्क लगाता ही इधर से नीचे नीचे या मुंह पर। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि देखिए ये तो इररेलेवेंट मसला है ना, मास्क को जिधर लगाए को जिधर ना लगाए, ये इररेलेवेंट बात नहीं है। शूज, जूतियां आपकी पैरों में पहनने के लिए होती हैं। आप अगर कोई शख्स सर पर जूते रख के चले तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसी तरह से मास्क जहां पे लगाने के लिए होता है वहीं पे लगाना चाहिए। एक शख्स जिसको मास्क नहीं पता किधर लगाना है, वो ये तय करेगा कि मुल्क की फौज का सरबराह, यानी इस वक्त पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला कौन करती है? एस्टैब्लिशमेंट। और एस्टैब्लिशमेंट की किस्मत का फैसला कौन करेगा? वो शख्स जिसको मास्क लगाने का नहीं पता, वो आर्मी चीफ लगा देगा। दुनिया की नामी पावरफुल फौज, दुनिया की छठी बड़ी फौज का सरबराह वो मफरूर भगोड़ा जो है वो लगाएगा। तो ये मैं समझता हूं एक बड़ा अजीबोगरीब बात है तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए। अब जल्दी से जी, जनरल बाजवा साहब ने पहले पेशावर का दौरा किया, फिर सियालकोट का दौरा किया, फिर मंगला गैरिजन का दौरा किया, फिर कल वो मुल्तान पहुंचे। अब वो लाहौर में मौजूद है और खान भी लाहौर में ही मौजूद है, जमान पार्क मौजूद है, उनके दोनों बच्चे भी वापस आ चुके हैं। और जैसे वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि अलविदाई मुलाकातें हो रही हैं, जो है वो आपस में जो बर्फ है वो पिघलनी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए, और एक अच्छे एंड पे, एक अच्छे नोट पे दोनों को, जनरल बाजवा साहब को रिटायर होना चाहिए। और ये सारा सियासी गंद और ये जो सवालात उठ रहे हैं, यकीनी तौर पे इसका खात्मा करके जाना चाहिए, ताकि तारीख के अंदर वो अच्छे लफ्जों से याद किए जाएं। वरना तारीख के अंदर जिया साहब भी थे, मुशर्रफ साहब भी थे, बेशुमार आर्मी चीफ थे, लोग वक्ती तौर पे तो जाहिर है ना सारे डरते हैं, या लेकिन बाद में तारीख के अंदर डिस्कस किस तरह से किया जाता है। तो जनरल बाजवा साहब को यकीनी तौर पे ये सारे मामला ठीक करके जाना चाहिए, और खान के साथ भी उनकी मुलाकात होनी चाहिए। अब खान के साथ भी, और इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक इमरान खान का या बाजवा साहब का आपस में एक दूसरे से मुलाकात करने का कोई इरादा नहीं है। फिर जी आज की सबसे बड़ी खबर, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा था, देखो हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी, देखिए खारजा पॉलिसी, इमरान खान ने क्या हाल कर दिया था, खारजा महाज पर इसने किस तरह मुल्क को बदनाम कर दिया था, ये किस तरह का बंदा था इमरान खान, इसने दुनिया के अंदर हमारी इज्जत कहां छोड़ी थी। अब हम आए हैं, अब बिलावल भुट्टो साहब आए हैं, अब जो है हम दुनिया के अंदर जा रहे हैं कामयाब खारजा पॉलिसी। और जहां पे शहबाज शरीफ जाते हैं ना,
वो मरकजी निगाह बन जाती हैं, वो तमाम नजरों का मरकज बन जाती हैं और लोग उनकी तरफ उमड़ उमड़ के आते हैं, सेल्फियां लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। वो सारा ड्रामा आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका और ये सारे दौरे करके आए, तस्वीरें बनवा के आए, और उसके बाद जो बाइडन ने कह दिया, और तुम तो दुनिया की खतरनाक कौम हो, तुम तो खतरनाक लोग हो, और तुम्हारा तो एटम बम भी महफूज नहीं है। और उसके बाद ये मोहम्मद बिन सलमान वाला शोशा छोड़ा गया कि मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और आज सऊदी अरब से ये कन्फर्म हो गया कि उन्होंने तो ऐलान ही नहीं किया, वो तो आ ही नहीं रहे, इन्होंने झूठ बोला मत इधर ताकि ये इस तरह का शोशा छोड़े, इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो और हम कहें पहले 2014 में चीनी सदर ने आना था, इस फितने की वजह से नहीं आया, अब मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी 4-5 अरब डॉलर की, वो भी नहीं हो सकी। इमरान खान मुल्क का दुश्मन है, तो लिहाजा आज वहां से भी हो गया कि तुम झूठ कम बोलो, तुम ये जो झूठा प्रोपेगेंडा ना चलाओ, हमारी तरफ से ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई। अब जनाब दूसरे नंबर पे जो आज बड़ी खबर कि इमरान खान का मुकाबला कैसे करना है, और इस वक्त फिक्र ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी रजीम चेंज हो रहा है, चंद दिन की खेल रह गया है, और नए आर्मी चीफ अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, नई एस्टैब्लिशमेंट अपने तरीके से चलेगी, जाहिर है जो उनकी मर्जी होगी। और ज्यादातर तकरीबन इस वक्त सारे एक्सपर्ट्स, तजिया नगार यही कहते हैं कि नई आर्मी चीफ और नई एस्टैब्लिशमेंट जो होगी, नई जो क़यादत होगी, वो ये जो सारा मैस है, ये जो सारी तनकीद है, उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, और अदारे की इमेज बिल्डिंग के लिए जो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है उस पर वो ध्यान देंगे और उस पर काम तेज करेंगे। लिहाजा वो ये इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो ऐसे लोग जिनको मोहम्मद बिन सलमान भी कहता है कि इन चोरों के पास क्या करना है, मैंने जाके क्या करना है मैंने, और कोई इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के अंदर बदनामी का टोकरा बने हुए हैं, और वो जो इंटरनेशनल सादिक और अमीन है वो लंदन के अंदर भी बदनाम हो गए, पाकिस्तान तो क्या लंदन के अंदर भी कोई इज्जत नहीं रह गई, तो लिहाजा वो भी इनकार हो गया। अब जनाब फिक्र लगी हुई है, इमरान खान का तो हम पहले भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, सारी ताकतें हमारे साथ हैं, सारा नैरेटिव हमारे बनाने में हेल्प होती है, हमें चलाने में हेल्प होती है, दुनिया में जहां से पैसे लेने हों हम आर्मी चीफ को आगे कर देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। तो लिहाजा जब इस तरह का मामला हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर जनाब लंदन के अंदर बैठकर और पाकिस्तान में जनाब ये तमाम तर राब्ते किए गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, आसिफ जरदारी साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, और असफंद यार वली, और ये बड़े आपके मैंगल साहब, अचकजई साहब, यानी तमाम PDM के जो बड़ी क़यादत है उनका आज राब्ता हुआ है, और एजेंडा यही था, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है या नहीं जाना, लॉन्ग मार्च को किस तरह से रोकना है, और बाकी क्या इमरान खान के सामने झुक जाना है, सरेंडर करना है, शिकस्त तस्लीम करनी है, कोई बातचीत करनी है या नहीं करना, दबाव में आना है या नहीं आना। तो इत्तेफाक यह किया गया, मजमूई तौर पर सब ने यह इत्तेफाक किया है कि इमरान खान के दबाव में हम नहीं आएंगे, हम इमरान खान का मुकाबला करेंगे, उसके नैरेटिव का मुकाबला करेंगे, और हमने कोई इमरान खान को फेस सेविंग नहीं देनी। अब सवाल ये पैदा होता है इमरान खान ने इन्हें फेस सेविंग देनी है या नहीं देनी, ये तो आपस में तय करके बैठे हुए ना कि हमने नहीं फेस सेविंग देनी। इस वक्त NRO की किसको जरूरत है, इस वक्त NRO कौन मांग रहा है, इस वक्त किसको फेस सेविंग की जरूरत है, सबको पता है। इमरान खान को इतनी जरूरत, वो तो कहता है कि मुझे इलेक्शन दो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन दो, मेरी कोई इमदाद ना करो, सारे मेरे खिलाफ हो जाओ, लेकिन इलेक्शन दो, और उस इलेक्शन के अंदर पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, फिर भी मैं तुम्हें शिकस्त दूंगा, मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। और खान साहब ने साबित किया है कि सारी एस्टैब्लिशमेंट, सारी सियासी जमातें एक तरफ, और अकेला इमरान खान फिर भी शिकस्त दे दी। तो लिहाजा इमरान खान इस वक्त किसी किस्म का रिलीफ नहीं मांग रहे, रिलीफ इस वक्त ये मांग रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर देखें, पहली दफा इस तरह के हालात बन गए कि खान साहब से बड़े बड़े लोग NRO मांग रहे हैं, यानी NRO देने वाली नौबत यह आ गई है कि NRO मांग रहे हैं। इस तरह के हालात बन चुके हैं, इस तरह के कोई नैरेटिव नहीं चल पा रहा, और ये कहते कि हम इमरान खान को NRO नहीं देंगे, इमरान खान के साथ कोई बात नहीं करेंगे। ये तो चंद दिन का खेल है, चंद दिन का खेल है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मुल्क, इससे नहीं चल रहा। एस्टैब्लिशमेंट इस सारे मामले से पीछे हट रही है। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसके अंदर भी वाज़ेह कहा गया कि हमने आप पीछे हटना है, आगे नहीं आना, ना मार्शल लॉ की तरफ जाना है, ना हमने मजीद आगे आना है, हमने आप पीछे हट रहा है। इनको आपस में देखने तो एक दूसरे का मुकाबला करती हैं, जैसे कहते हैं अगर हमें ये कहा इन्होंने मसालियत करा दे, बिठा दे, तो वो हम जरूर हेल्प करेंगे। इलेक्शन वाला मामला हुआ उस पर भी हेल्प कर देंगे, लेकिन अब हमने इस सारी जो सियासत के अंदर हम कहते तो हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम बड़ा डीपली इसके अंदर एंगेज हो गए हैं, तो लिहाजा हमने अब इससे पीछे हटना है। तो ये तमाम तरह जी मामला था जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि तमाम बड़ों ने अपनी तरफ से तो ये किया है कि दबाव में हम इमरान खान के नहीं आएंगे। इसका मतलब ये दबाव में हैं, आप दबाव में हैं तभी आप सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे एक दूसरे को घबराहट के आलम में एक दूसरे को जो काट खाने के लिए दौड़ते थे
कि फलां डाकू, फलां चोर, फलां छोटा डाकू, फलां बड़ा डाकू, फलां के पेट फाड़ो, फलां को सड़कों पे घसीटो, और आप एक दूसरे के साथ सारे मिलकर अगर कह रहे हैं कि इमरान खान के दबाव में नहीं आना, तो दबाव में तो आप आ चुके हैं। आप ये सोच रहे हैं कि खान के दबाव से निकलना कैसे है। इस वक्त आपके लिए बड़ा मसला ये है, ये नहीं है कि दबाव में नहीं आना। तो ये सारी सूरत हाल है। अभी तक बाजवा साहब की और खान साहब की किसी भी मुलाकात की कोई खबर नहीं है। जितनी भी चल रही है वो सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही है कि दोनों एक शहर में है, तो शायद कोई मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई खबर नहीं आई।